नेपाल में भूकंप से भारी तबाही की आशंका है। भूकंप से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं नेपाल में राहत बचाव कार्य में सेना जुटी हुई है। राहत कार्य में सेना को लगाया गया है। भूकंप प्रभावित इलाकों में सेना का ऑपरेशन जारी है। दिल्ली और एनसीआर में भी महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। यूपी और बिहार में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, लेकिन नेपाल में ज्यादा तबाही की आशंका व्यक्त की जा रही है। सेना को लगाया गया है राहत बचाव कार्य में, और दिल्ली और एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। यूपी और बिहार में भी लोगों ने महसूस किए हैं भूकंप के झटके। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है वो नेपाल में की जा रही है। नेपाल में राहत बचाव कार्य में सेना जुटी हुई है। सेना को राहत कार्य में लगाया गया है और भूकंप प्रभावित इलाकों में सेना का ऑपरेशन भी जारी है। जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो नेपाल में ही हुआ है, ये जानकारी है। सबसे ज्यादा नेपाल और चीन में, हालांकि चीन में भी भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं, और जैसे ही लोगों को महसूस किया, कहीं कंपनी में जिस समय लोग काम कर रहे थे वहां अलार्म बजा और उसके बाद अलर्ट लोगों को किया गया कि भूकंप आया है, वैसे ही टीम को अलर्ट किया गया। लोग अपने दफ्तर से बाहर निकलकर खड़े हो गए, और जो लोग घर में थे उन्होंने भूकंप के झटकों को महसूस किया तो वो भी बाहर निकल गए। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों को जैसे ही पता चला कि भूकंप आया है वैसे ही लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलकर खड़े हो गए। ये पंखा इस तरह से हिलता हुआ नजर आया। कोई अपने ऑफिस में, दफ्तर में टी ले रहा था, चाय पी रहा था, उसको भूकंप के झटके महसूस हुए। कुछ लोग काम कर रहे थे, कुछ लोग जो घर में थे, उनको जब पता चला कि भूकंप आया है तो वो भी अपने घर से बाहर निकल गए। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ जगह पर ये तस्वीर, हालांकि नेपाल में सबसे ज्यादा तबाही की आशंका है, और यही वजह है कि सेना को राहत कार्य में लगाया गया है। 6 लोगों की मौत हो चुकी है नेपाल में। तो ना केवल नेपाल में बल्कि चीन में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। भूकंप का केंद्र नेपाल के कालू खेती के पास बताया जा रहा है। नेपाल और चीन में भी भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए, लेकिन दिल्ली और एनसीआर में भी तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं। साथ ही साथ यूपी और बिहार में भी भूकंप आया है, और यहां पर भी भूकंप के तेज झटके महसूस लोगों ने किए हैं। लेकिन नेपाल की अगर बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है, और जो प्रभावित इलाके हैं जहां पर नुकसान हुआ है वहां पर सेना को लगाया गया है राहत कार्यों के लिए। सेना का ऑपरेशन भी जारी है वहां पर। तो 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तस्वीर जो पंखा आपको हिलता हुआ नजर आ रहा है, लोग जो अपने दफ्तर से, अपने घरों से बाहर निकल गए अपनी जान बचाने के लिए, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं भूकंप के झटकों के बाद जो तबाही मची, जो घर धराशायी हो गए, उसकी तस्वीर, मलबे की तस्वीर आप देख रहे हैं। सेना जुटी हुई है राहत कार्यों में। नेपाल में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तो राहत बचाव कार्य जारी है। राहत कार्य में सेना को लगाया गया है, और उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी जब आधिकारिक तौर पर यह बताया जाएगा कि कितना नुकसान नेपाल में हुआ है। लेकिन नुकसान तो हुआ है, क्योंकि 6 लोगों की जान जा चुकी है भूकंप की वजह से। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। अर्थक्वेक के टाइम हम लोग कुछ फ्रेंड्स बैठ के मूवी देख रहे थे, तो कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि मेरा फ्रेंड मेरा चेयर हिला रहा है, तो लेकिन वही बोलने लगा कि हिल रहा है फ्लैट, तो हमें तब रियलाइज हुआ कि अर्थक्वेक हुआ है। तो हम लोग सब उठ के पिलर्स के नीचे, कोई एक डाइनिंग टेबल के नीचे जाके बैठ गए थे, एंड ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स तक तो हम लोग को फील हुआ। उसके बाद हमने न्यूज चैनल ऑन किया, पता चला 6.2 मैग्नीट्यूड का आया है, तो तब हमें फील हुआ कि नहीं, सच में काफी पावरफुल अर्थक्वेक था ये वाला, बट टचवुड एवरीथिंग वाज सेफ। जब अर्थक्वेक आया था उस टाइम आई वाज इन ऑफिस, और हम लोग अपना डिनर कर रहे थे, छोले पराठे खा रहे थे, और अचानक से मेरा एक एम्प्लॉय भागता हुआ आया, उसने बोला कि अर्थक्वेक आ रहा है। हमने फिर सीलिंग फैंस वगैरह देखे, उस टाइम तक आई गेस अर्थक्वेक चला गया था, और फिर हमने अपने डिनर के साथ ही कैरी ऑन रखा। फिर उसके 15 मिनट बाद वी रियलाइज्ड इट वाज लाइक क्वाइट हेवी अर्थक्वेक। फिर उसके बाद हम लोग बाहर गए।
पता चला कि भाई जमीन हिली है। ज्यादा तेज झटके थे? हाँ ठीक ठाक थे, महसूस हो गया था भाई जमीन हिल रही है। मैंने बताया इनको भाई जमीन हिली है। वो आज महसूस हुआ है जब सवारी उतारा तो उस समय सवारी कर ये क्या हो रहा है, मैंने थोड़ा धरती वगैरह तो डुल्ले थोड़ा हल्का था, महसूस था, वो महसूस दिया। उसके बाद बहुत ऐसे बंदों को पता भी चला, बहुत ऐसे बंदों को पता भी नहीं चला। अर्थक्वेक आया था, गार्ड ने अलार्म स्विच किया था और प्रिकॉशंस लिए थे कंपनी ने भी, और इधर हम लोग सब बाहर आ गए थे, मैनेजर्स और जो भी एचआर्स। और ये अच्छा है हमारे ऑफिस में कि हम लोग बाहर आ गए थे, और प्रिकॉशंस में हमने ये लिया कि हम सब बाहर आके खड़े हो गए थे, गेट खुल गया था, हमारे गार्ड्स लोगों ने बहुत हेल्प की उसके रिगार्डिंग। और अर्थक्वेक बहुत तेज़ था लिटरली। बॉस यार ऐसा महसूस हुआ कि हम बैठे हुए थे एक्चुअली और कॉफ़ी पी रहा था रिसेंटली, एंड देन उसके बाद सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली, एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का कि भूकंप आया एंड अर्थक्वेक आया। देन उसके बाद हम तुरंत ही बाहर आ गए और हमने सब लोग बाहर सबको बोला कि आप लोग भी बाहर आ जाओ, क्योंकि काफ़ी तेज़ आया था। और बाकी हमने सब कुछ नॉर्मल कर लिया। देन हम 10 मिनट तक बाहर ही रहे और देन उसके बाद हम ऑफिस में चले गए और अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। और गौरव गौड़ मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, धरती हिली, लोगों को भूकंप के झटके महसूस किए गए, और क्या जानकारी? जी दीपिका, पड़ोसी देश नेपाल में मंगलवार रात 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका कंपन राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में महसूस किया गया। जी। और ये भूकंप का एपिसेंटर जो है नेपाल के अंदर एक मणिपुर जगह है, वहां का माना जा रहा है, जहां पर 6 जनों की मौत भी हुई है। और इसमें ऐसा नहीं कि एक ही भूकंप था, लगातार 2 भूकंप आए जो 6.3 और 3.6 रिक्टर स्केल पर आए थे। नेपाल में 24 घंटे में ऐसे 4 झटके महसूस किए जा चुके हैं। बिल्कुल। और गौरव, अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर भी क्या कुछ जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए? जी दीपिका, एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में और राजस्थान के जयपुर के आसपास के इलाके में 10 सेकंड तक इन झटकों को महसूस किया गया। कंपन तेज था, लोग बागों में घबराहट देखी गई, लोग बाग अपने घरों से बाहर निकल गए। बिल्कुल गौरव, और देखिए सबसे ज्यादा जो नुकसान की आशंका व्यक्त की गई है वो नेपाल में ही की गई है। और हम कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को कि वहां पर कई घर धराशायी हो गए, 6 लोगों की मौत भी हो गई है। अभी आशंका है, अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन सेना को भी ऑपरेशन में वहां पर राहत कार्यों के लगाया गया है। गौरव जी दीपिका, चूंकि इस भूकंप का एपिसेंटर नेपाल में था, इस वजह से सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो नेपाल में ही हुआ है। 1.5 घंटे में 2 झटके आए। देर रात 1:57 के बाद 3:15 पर भी भूकंप रिकॉर्ड किया गया था जी। क्योंकि पहले वाले भूकंप से दूसरे वाले भूकंप की जो तीव्रता थी वो कम थी, शायद इस वजह से थोड़ा नुकसान कम हुआ। लेकिन 8 नवंबर की रात 9 बजे भी नेपाल में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 4.9 रही थी जी। और नेपाल पुलिस के मुताबिक रात के 2 बजे वाले जो भूकंप आया था उसमें दोती जिले में एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। और नेपाल सेना को भूकंप प्रभावित इलाकों में तलाशी और बचाव अभियान के लिए भेजा जा चुका है जी। ठीक है गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है नेपाल में ही बताया जा रहा है। तो देखिए, न केवल नेपाल बल्कि चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके, वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में भी लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया है। साथ ही साथ भरतपुर की अगर बात की जाए तो भरतपुर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। करीब रात के 2 बजे के लगभग भूकंप के झटके भरतपुर में महसूस किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि एपिसेंटर था कहीं और, लेकिन उसकी तीव्रता अधिक होने की वजह से भरतपुर में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। गौरव मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्होंने हमें जानकारी दी थी। हालांकि आपको बताएं कि भरतपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, वो इसीलिए क्योंकि जो अधिकारियों की तरफ से कहा गया है वो ये कहा गया कि एपिसेंटर कहीं और था, उसकी वजह से भरतपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात के करीब 2 बजे करीब लोगों ने महसूस किया कि भूकंप आया है, और इसकी वजह बताई गई जहां पर दूसरी जगह पर जहां भूकंप के तेज झटके थे, जहां पे एपिसेंटर जहां पर मापा गया, उसकी वजह से भरतपुर में भी लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। यहां करीब 2 बजे करीब भूकंप आया था।
किसी के घर का सामान जब हिला तब लोगों को पता चला कि हाँ भूकंप आया है।